Alright guys, so today's video is gonna be about how much do I spend on my car in 2025 और मैं आपको सारे अपने expenses बताऊंगा genuinely। रसीद नहीं लगाऊंगा लेकिन आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कितना मैं गाड़ी पे खर्चा करता हूँ, कितना मेरा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्या हुआ था, जितना भी पेट्रोल पे खर्चा जाता है, सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ। ये है मेरी कार माजदा CX-5 2024 मॉडल। ये मैंने नई गाड़ी निकलवाई थी जनवरी 2024 में। कैसा निकलवाई थी क्या, उसके ऊपर से मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, क्या वेटिंग थी सब कुछ। लेकिन जो है ये गाड़ी है, नई गाड़ी है। तो यार गाड़ियों का यहाँ पे सीन ऐसा है कनाडा में कि आपको अगर नई कार लेनी है तो दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तो पूरा कैश पेमेंट कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरा ये है कि फाइनेंस करवा लो या लीज करवा लो। मेरी जो कार है वो फाइनेंस्ड है। तो फाइनेंस है तो उसमें बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप बाई वीकली खर्चा करवा सकते हैं अपना, दूसरा ये कर सकते हैं कि मंथली कर ले। तो मैंने प्रेफर किया बाई वीकली, बिकॉज बाई वीकली में ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें एक गणित लगाते हैं लोग कि एक EMI उसमें कम जाती है साल में ओवरऑल, तो इसलिए उसमें फ़ायदा होता है, मतलब कम खर्चा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मंथली करवाते हैं। तो मेरा जो गाड़ी का खर्चा है वो है $250 बाई वीकली, 248 टू बी प्रिसाइज, $500 लगभग उसका मंथली जाता है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा है, चाहे लंदन ओंटारियो हो, चाहे कोई भी सिटी हो कनाडा में, यहाँ पे इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो अनलाइक इंडिया में जैसे आपका ईयरली इंश्योरेंस होता है, यहाँ पे भी ईयरली इंश्योरेंस होता है, बट ईयरली इंश्योरेंस इतना ज़्यादा होता है कि आपको पे करने में बहुत ज़्यादा मतलब हेफ्टी लगता है वो अमाउंट। तो मेरा जो अभी एज ऑफ नाउ इंश्योरेंस है वो है $269 मंथली। अब इसमें क्या था कि जब मैंने नई नई गाड़ी निकलवाई थी तब मेरे पास G2 लाइसेंस हुआ करता था। तो G2 लाइसेंस अगर आपके पास है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज मतलब बैड इस सेंस में कि आपका जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। बेसिकली कनाडा में चीज़ ये है कि वो आपका कंसिडर करते हैं कि आप किस तरीके के ड्राइवर हैं। तो वो अज्यूम कैसे करते हैं कि आपके पास लाइसेंस कौन सा है, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, ये सब पूरा सब कुछ देखते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह सब कुछ चेक करते हैं वो बैकग्राउंड में। मुझे पर्सनली TD ने सबसे बेस्ट कोड दिया था, तो मेरा 269 जाता है TD के। तो मैंने बहुत सारे चेक किए थे, जैसे कि RBC चेक किया था और बहुत सारे मतलब और इंश्योरेंस कंपनीज है, अवीवा करके है, उसके 500-600 के कोड्स मुझे दिए थे उन लोगों ने। लेकिन जो लोएस्ट है वो TD ने दिया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे आप कम करवा सकते हो। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भैया। फिर आ जाता है यहाँ पे खर्चा गैस का। गैस यहाँ पे बोलते हैं पेट्रोल को। अब गैस भी भरवानी है। गैस का खर्चा यहाँ पे लगभग मेरा पड़ जाता है मुझे $200, बिकॉज पहले क्या था कि मैं रहता था अपने काम के बहुत पास में। मेरी गाड़ी समझ लो रोज़ लगभग 30 किलोमीटर्स के आसपास चलती है, आना जाना मिला के। और इसमें भी डिपेंड करता है कि आप ऊबर ईट्स कर रहे हैं या ऊबर एक्स कर रहे हैं। तो अगर ये है तो डेफिनेटली आपका $100 अलग से खर्चा है, 200 मतलब डिपेंड करता है, देखो तुम कितनी गाड़ी चलाते हो। बट अगर तुम नॉर्मली अगर दिन की 30 किलोमीटर भी गाड़ी चला लेते हो तो तुम्हारा खर्चा बहुत ही आराम से जो गैस का है वो $200 के आसपास आ सकता है। कितना हो गया देखो, $500 गाड़ी का हो गया, फिर $300 इंश्योरेंस का हो गया, मोटा मोटा मान लेते हैं, और फिर $200 फ्यूल का हो गया। तो 500 $1000 तो सीधा ही हो गया। अब इसके ऊपर से आ जाता है सर्विसिंग की। तो भाई दोस्तों, सर्विसिंग तो करानी है भाई, गाड़ी ली है और उसके ऊपर से नई गाड़ी ली है तो सर्विसिंग तो बहुत मस्ट है। तो मैं यहाँ पे हर 6 महीने पे आता हूँ, मेरी स्केड्यूल्ड सर्विस होती है, और जो है हर 6 महीने पे जो है मैं अपनी सर्विसिंग करवा लेता हूँ। खर्चा वही लगभग अराउंड $150 to $160 के आसपास आ जाता है। यार सर्विसिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कार के लिए क्योंकि आपकी गाड़ी को मेंटेन आप जितना रखोगे उतनी अच्छी उसकी वैल्यू होगी रीसेल में। और क्या होता है, जब यहाँ पे आप कनाडा में गाड़ी बेचते हो तो वो आपका सारा सब कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं कि आपकी सर्विस रिकॉर्ड क्या है, टाइमली सर्विस हुई है कि नहीं है, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री नहीं है, तो अच्छी बात है। मतलब अगर मैं इसको मंथली लगा लूँ हर 6 महीने पे तो मेरा लगभग $20-25 का खर्चा आ जाता है। जब सेकेंड हैंड कार्स लेते हैं लोग तो उसमें यह है कि वो लोग अपनी, कुछ लोग जाते हैं अपनी डीलरशिप में ही सर्विसिंग करवाते हैं जहाँ से उन्होंने गाड़ी ली है, कुछ लोग कैनेडियन टायर से करवा लेते हैं, कुछ मिस्टर लूप से या इन टाइप की चीज़ों से करवा लेते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई जहाँ से आप करवाते हो वहीं से करवाओ। होता क्या है कि उनको आपकी गाड़ी की एक हेल्थ रिपोर्ट होती है उनके पास, तो सब कुछ उनको पता होता है कि आपकी गाड़ी में पहले क्या रखा है, उन्होंने सब क्या कर रखा है, तो उनको सब मालूम रहता है। तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अपनी कंपनी से ही करवाता हूँ, बिकॉज़ जो गाड़ी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करती है अगर आप सर्विसिंग कार की कंपनी से करवाओ, और उसका एक अच्छा सा रिपोर्ट हमेशा रहता है। तो मेक श्योर कि अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लो। और हाँ, ये एक अलग खर्चा है। तो अदर दैन दैट अगर कोई मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं एडिशनली तो वो हम देख सकते हैं। मतलब उसको लगा लो कि तुम्हारे ब्रेक्स ख़राब हो गए या घिस गए ओवर टाइम तो तुमको वो चेंज करवाने हैं, या इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी एक्सीडेंट हो गया कि तुम्हारी विंडशील्ड टूट गई तो उसका तुमको खर्चा है, तो उसको मैं नहीं काउंट करूँगा इसमें।
लेकिन वो तुम समझ लो कि तुम्हारे हिसाब से जो भी हुआ है उसका तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, तो उसको एज अ एक्सीडेंटल पर्पस रखो या इंश्योरेंस में कवर करके रखो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो लास्ट खर्चा है जो मेरे हिसाब से कार का, वो है यहाँ का कार वॉश। तो अब देखो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक कार वॉश की मेंबरशिप ले लेते हैं, एक ग्रुप मिलके, जैसे 5-6 दोस्त लोग हो गए। तो उसमें क्या होता है, आपको क्या नाम है, पर डे की कार वॉश मिल जाती है। तो हफ्ते में एक दिन आपने गाड़ी धो ली, और मतलब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, मैं समझाऊंगा किसी और वीडियो में। बट उसमें क्या होता है कि आपका $40-50 का लगभग खर्चा आ जाता है। तो उसमें क्या आपकी पूरी सीजन गाड़ी चल जाती है। मतलब उसमें एक यही कौन है कि 5 से 6 लोग उसमें मिल जाने चाहिए आपको, जैसे कि आपका वो पूरा मेंबरशिप जो है कवर हो जाए आपकी। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप भैया जाओ कार वॉश, कॉइन वॉश होता है, उसमें हर बार के $5 से $10 लगते हैं। डिपेंड्स कि आपको कितनी देर वॉश करनी है, आप कितना एफिशिएंट हो कार वॉश करने में, और आपके जो है पर वॉश अब डिपेंड करता है आपको 15 दिन में एक बार गाड़ी धोनी है या हफ्ते में एक बार गाड़ी धोनी है। अब मेरे केस में क्या होता है कि मैं हफ्ते में एक बार गाड़ी कम से कम रिंस कर लेता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे सॉल्ट लग जाता है गाड़ियों के ऊपर यार, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है आपकी गाड़ी के लिए। आप समझो अगर आपने सॉल्ट नहीं हटाया, वो ओवर टाइम वो सॉल्ट रस्ट क्रिएट कर देता है, गाड़ी का पेंट छुड़वा देता है पूरा, बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो जाएगी आपकी गाड़ी। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि हफ्ते में कम से कम विंटर्स में एक बार वॉश करो। समर्स की बात अलग हो जाती है, बट विंटर्स का खर्चा है ये। और फिर तीसरी चीज़ ये कि या तो आपके पास घर हो और आप अपना जो है उसमें होज वगैरह लगवा लो वाटर का, तो अपने घर पे वॉश करो। बस उसमें डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटीज़ के कितने ज़्यादा बिल आते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी देर गाड़ी धोते हो क्या है, तो उसका कोई ऐसा अप्रॉक्सीमेटली खर्चा नहीं है। अब ऐसे कोई बता नहीं सकता कि आप घर में अगर पानी कितना खर्चा करो तो कितना बिल आएगा, बट वही है, अपना लगा लेना हिसाब किताब। तो ये एक लास्ट खर्चा है। और अगर कोई और ऐसा खर्चा है जो आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गया हो, तो डेफिनेटली कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।